नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। अगर आपका स्क्रीन से मन भर गया हो, ऐसी स्क्रीन से जहां पर मिसाइलें गिर रही हैं, एरोप्लेन्स उड़ाए जा रहे हैं, फाइटर जेट उड़ाए जा रहे हैं, जहाज़ें उड़ाई जा रही हैं, उन खबरों से भर चला हो और आपको स्क्रीन ही एक युद्ध का मैदान नज़र आने लगा हो और आप उससे ऊब चुके हों, तो आइए कुछ रियलिटी न्यूज़ की ओर आपको ले चलते हैं। कुछ ऐसी न्यूज़ जो भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत गंभीर है। क्या भारत में एलाइड वर्सेस रियल इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में जमीन आसमान का अंतर हो गया है? क्या भारत में एलाइड वर्सेस जो ग्राउंड इंडिया है, रियल इंडिया है, वह कहीं उससे पिछड़ता चला जा रहा है? और क्या भारत में शिक्षा को लेकर दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं? क्या भारत में शिक्षा सभी लोगों के लिए उपलब्ध सही तरीके से नहीं है? और क्या शिक्षा भारत में सर्वस्पर्शी नहीं है? आपको क्या लगता है, भारत में क्या हम सने सने एक पूंजीवाद की दुष्प्रभाव की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और एलाइड वर्सेस रियल इंडिया का जो फासला है, जो गैप है, वो लगातार बड़ा होता चला जा रहा है? क्या आपको अभी भी लगता है कि भारत में शिक्षा पर समान रूप से सभी वर्ग का अधिकार है? अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो इस ग्राउंड रियलिटी की न्यूज़ को जरूर देखिएगा और जब आपके प्रतिनिधि आए तो उनसे पूछेगा जरूर और उनके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर इस पर एक बहस छेड़ने की आवश्यकता है। अगर आप चाहेंगे तो इस पर निश्चित रूप से बात होगी। हम बात कर रहे हैं आज भारत में शिक्षा की स्थिति, दशा और दिशा की। भारत में स्कूलों की जो संख्या है, जो स्कूल एक्सेस यानी स्कूल तक पहुंच की बात है, वो तो भारत ने अचीव कर ली। मगर असली सवाल ये है कि क्या क्वालिटी एजुकेशन हमारे देश के हर बच्चे को मिल पा रही है? क्या सरकारी स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन हम दे पा रहे हैं? जब मैं इसकी बात करता हूं तो सरकारी स्कूल में हम सभी स्कूलों को लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी और नेशनल गवर्नमेंट के भी, सेंट्रल स्कूल भी। तो इसका जवाब जब हम ढूंढते हैं तो मिलता है नहीं। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सरकारी सिस्टम की संरचनात्मक विफलता, यानी स्ट्रक्चरल फेलियर। एनरोलमेंट वर्सेस लर्निंग की बात करते हैं, जो कि असली संकट यहीं से स्टार्ट होता है। भारत में 6 से 14 आयु के 95 से 98% बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन SER रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 23 से 25% बच्चे कक्षा तीसरी और कक्षा दूसरी के टेस्ट पढ़ सकते हैं। 2005-6 की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें बताया गया कि 50% बच्चे बेसिक पढ़ाई नहीं कर सकते। अभी मुझे इस तरीके की कोई रिपोर्ट मिली नहीं, हालांकि मैं खंगालने का प्रयास कर रहा हूं। आप किसी दर्शक के पास में हो तो मुझे जरूर बताइएगा। स्कूलिंग बढ़ी है लेकिन सीखने का स्तर लगातार कमजोर हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्कूल हैं लेकिन अधूरे। जमीनी सच्चाई ये है कि 95% स्कूलों में पानी और टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है भी तो मेंटेन नहीं। लेकिन
10% से ज़्यादा स्कूलों में बिजली नहीं है, 60% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है और 90% स्कूलों में इंटरनेट नहीं है। आज के इस एआई के युग में, आज के इस तकनीकी युग में जो डेटा कहता है, और ये हमारा डेटा नहीं है, ये हमने बाकायदा अलग अलग संस्थाओं द्वारा जारी किए डेटा के रिसर्च के आधार पर रिपोर्ट बनाई है। सिर्फ 55% स्कूल बैरियर फ्री हैं, यानी वहाँ रैंप वगैरह आदि की सुविधा है। 1 लाख से ज़्यादा स्कूल सिंगल टीचर पर चल रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितनी भयावह दशा आज हमने एजुकेशन की बना रखी है भारत में, इस तकनीकी युग में, इस एआई के युग में। कुछ हजार स्कूलों में तो जीरो इनरोलमेंट है, क्योंकि हमने सरकारी स्कूल तो खोल दिए लेकिन उन्हें फंक्शनल नहीं कर पाए। टीचर्स क्राइसिस भी कम नहीं है। भारत में कुल 1 करोड़ से अधिक शिक्षक हैं, लेकिन देश में 5 लाख से अधिक शिक्षकों की अभी भी कमी है। कई जगह एक शिक्षक पूरा स्कूल संभाल रहे हैं। इसके अलावा टीचर्स की एब्सेंट, उनकी अनुपस्थिति भी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। कुछ राज्यों में 50 से 60% तक शिक्षकों के पद खाली हैं। स्टूडेंट टीचर रेशियो अगर देखा जाएगा तो सरकारी स्कूलों का ज़्यादातर स्कूलों का रेशियो बहुत भयावह रूप से खराब है। स्पेशल एजुकेटर्स की तो बात ही क्या करें, उनकी भारी कमी बनी हुई है। उससे भी इतर असल समस्या ये है कि शिक्षक पढ़ाने से ज़्यादा डेटा एंट्री, सर्वे, चुनाव ड्यूटी में लगे रहते हैं। ट्रेनिंग कमजोर है, अकाउंटेबिलिटी कम, बल्कि बहुत ज़्यादा कम। जो सबसे बड़ा फेलियर है सरकार का, वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की। यूनेस्को SDG 4 सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स 4 के रिपोर्ट के अनुसार भारत अभी भी फाउंडेशनल लिटरेसी में पीछे है, यानी बेसिक जो एजुकेशन मिलनी चाहिए उसमें भी भारत पीछे चल रहा है। टीचर्स ट्रेनिंग और फंडिंग में भी भारी कमी है, जिसकी वजह से टीचर्स में क्वालिटी नहीं आ पा रही है और भारत के ज़्यादातर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, खासकर रूरल इंडिया में। इसके अलावा भी बहुत सी समस्याएं हैं। जो सिस्टम इजाद किया गया है एजुकेशन का, वो रटने वाला इजाद किया गया है। बच्चों को एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, उनको विषय को गंभीरता से समझाया नहीं जा रहा है, टीचर्स मेहनत नहीं कर रहे हैं, जिसकी नतीजा ये है कि छात्र रट कर पास हो रहे हैं, जिसकी नतीजा ये है कि उनके अंदर इन डेप्थ नॉलेज क्रिएट नहीं हो पा रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग का अभाव हो चला है। इसी में अगर हम अर्बन और रूरल इंडिया की बात कर लें तो कहीं अधिक इसमें गैप है, आपकी सोच से भी परे। आप कभी गांव में जाके देखिए कि वहाँ पे शिक्षा का स्तर क्या है, तो आपके होश उड़ जाएंगे। बात केवल गांव में भी नहीं है, बात अगर आप शहर के परिवेश में भी करेंगे तो भी वहाँ पर एक लंबी खाई है, सरकारी वर्सेस प्राइवेट स्कूल की। ये इतना बड़ा गैप है कि जहाँ सरकारी स्कूल के बच्चे अपने बेसिक नॉलेज को नहीं ले पाते और उसकी वजह से वो अच्छा एम्प्लॉयमेंट, अच्छा स्किल नहीं ले पाते, वहीं प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो होते हैं बड़े लोगों के, वो उस एजुकेशन को लेकर जल्दी जॉब में आ जाते हैं, जो कि एक रिसर्च कहती है। इस सब के बीच में जो NEF 2020 के अनुसार शिक्षा पर GDP का 6% खर्च होना चाहिए, मगर भारत आज भी इससे बहुत पीछे है। इसका असर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा है। भारत में शिक्षा के जो केंद्र है स्कूल, उनकी दशा अच्छी नहीं है। ज़्यादातर बिल्डिंग है,
खस्ता हाल में है, और जहाँ पर बिल्डिंगें अच्छी हैं तो उनका रखरखाव अच्छा नहीं है, जहाँ रखरखाव भी अच्छा है तो वहाँ टॉयलेट्स नहीं है, जहाँ टॉयलेट्स हैं तो टॉयलेट्स का रखरखाव अच्छा नहीं है, अगर वो भी अच्छा है तो कंप्यूटर कक्ष नहीं है, कंप्यूटर कक्ष है तो कंप्यूटर वहाँ पर प्रॉपर नहीं है, और अगर कंप्यूटर प्रॉपर हैं तो उनका रखरखाव नहीं है, और अगर ऐसा सब कुछ भी है तो फिर उनको वहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर कक्ष में ले जाके पढ़ाया नहीं जा रहा है। इस सब पर नहले पे दहला या सोने पे सुहागा आप जो कह लें, टीचर्स की भर्ती रोकी हुई है, ट्रेनिंग बहुत कमज़ोर है। शायद जो कहा जाता है कई बार मजाक में कि आज के जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं, अगर उनको जिस कक्षाओं को वो पढ़ाते हैं उनका ही टेस्ट ले लिया जाए तो शायद वो पास ना कर सकें। आरटीई का कानून लागू हो गया है, सिर्फ 25% स्कूल ही आज भी इसके मानक पर खरे उतरते हैं। स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाने की बात कही गई थी कि हर स्कूल का एक अपना डेवलपमेंट प्लान होगा, आज भी कई जगह ये नहीं बने हैं, बल्कि 60 से 70% स्कूलों में अभी ये प्लान नहीं है। नीति अच्छी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हो पाया है। इस सब के बीच में जो सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर इस शिक्षा के लिए आ रहा है वो है एलाइट वर्सेस रियल इंडिया। ये जो लड़ाई जैसे इकोनॉमिक फ्रंट पर है वैसे ही एजुकेशन पर है। भारत के शीर्ष नेता, आईएएस अधिकारी और बड़े अफसर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं यूएसए, यूके, कनाडा, सिंगापुर। उदाहरण के लिए कई वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बच्चे हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, एमआईटी में पढ़ते हैं, लेकिन वही नेता भारत में कहते हैं कि हम सरकारी स्कूलों का सुधार अभी भी कर रहे हैं 75 साल देश के आजाद होने के बाद, बल्कि 76 साल में लग चुके। तो ये पूरी स्थिति है। इसके आगे आज के युग की बात कर लें, डिजिटल इंडिया की बात कर लें, तो 90% युवाओं के पास स्मार्टफोन एक्सेस है, लेकिन लड़कियों में डिजिटल एक्सेस आज भी कम है। स्कूलों में इंटरनेट नहीं है, ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह से भी एक बड़ा गैप आ रहा है, जहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और प्राइवेट स्कूलों में डिजिटलाइजेशन एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट के रूप में लिया गया है, और वो वेल कनेक्टेड भी है इंटरनेट से। वहीं रूरल इंडिया की बात करें तो ज़्यादातर स्कूलों में ये फैसिलिटी नदारद है, जिसकी वजह से उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा जो ऑनलाइन माध्यम से भी उन तक पहुंच सकती है, उससे भी वे वंचित हैं। तो अगर इन सबको एक हम कंक्लूजन पे आए और कॉम्पैक्ट करें तो मुद्दा यही निकल के आता है कि क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। स्कूल तो खुले हैं मगर शिक्षा सुधरी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस फंक्शनैलिटी। बिल्डिंग है लेकिन संसाधन नहीं है। उन बिल्डिंगों का मतलब ही क्या, जहां पर आप बेहतर तरीके से अध्यापन का कार्य नहीं कर सकते। कागजों में जो पॉलिसी वर्सेस ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो कागजों में भी योजनाएं बहुत अच्छी अच्छी बनी हुई हैं, मगर ग्राउंड में इनका इम्प्लीमेंटेशन आज भी क्राइसिस है। आज भी वह उससे इम्प्लीमेंटेशन के फेज से जूझ रहा है। भारत में शिक्षा संकट सिर्फ स्कूलों की कमी नहीं है, बल्कि सिस्टम की सोच का भी संकट है। ये उसी पूंजीवादी सोच का दुष्परिणाम है जो भारत में धीरे धीरे घर करते जा रहा है, बल्कि ये कहें कि घर कर चुका है। जब तक नीति बनाने वाले अपने बच्चों को इन सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते, तब तक इन स्कूलों की दशा बदलनी असंभव है, और इसमें सुधार केवल भाषणों में ही दिखाई देगा आपको।
जमीन पर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इन बड़े अधिकारियों और बड़े नेताओं के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते नहीं। एजुकेशन इज द बिगेस्ट इनइक्वालिटी मल्टीप्लेयर इन इंडिया टुडे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अगर आप हमसे शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसोच। नमस्कार। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार।